नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, दोस्तों सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि पीओके एलएसी पर एलएसी से बड़ी खबर निकल के आ रही है। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए लगाया गया सारंग तोप और बोफोर्स रडार में है। चीनी और पाकिस्तान की सुरंगें भारत के खिलाफ बन रही सुरंगों को रडार में है। बोफोर्स को उड़ाने के ऐलान कर दिए गए हैं रक्षा मंत्री की तरफ से। जी इसके बारे में आपको बताएंगे कि कभी भी किसी भी वक्त चीन की सारी सुरंगों को तबाह किया जा सकता है। भारत की तरफ से कई ऐसे अड्डे चिन्हित किए गए हैं जहां पे चीन ने अतिक्रमण किया है। अब उनको तोप की रडार में आ चुके हैं और वो बोफोर्स तोप और सारंग तोप से उन पर अटैक होगा। इसके बारे में आपको बताएंगे। और उस बीच 18 लड़ाकू विमान घुसेड़ दिया ताइवान में। चीन बोला अब युद्ध के लिए तैयार हो जाए चीन। जी आपको बताएंगे कि ताइवान को सीधी युद्ध की धमकी दे रहा है चीन ने। अमेरिका को भी नहीं छोड़ा। अमेरिका को बोला कि अगर ताइवान गए तो मंत्रियों को उड़ा देंगे। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जहां पर चीन के इस गीदड़ भपकी से भड़क गया अमेरिका। तो मैं तीसरी बड़ी खबर, बंगाल और केरल में एनआईए की छापेमारी, अलकायदा के 9 आतंकी गिरफ्तार, बड़े हमले की तैयारी। एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वहीं अमेरिका और चीन के बीच जंग छिड़ने का खतरा। रूस भी इसी इलाके में भेजने लगे अपनी सेनाओं को। तृतीय विश्व युद्ध की आहट के बीच मोदी सरकार ने कसा चीन पर शिकंजा। दक्षिण एशिया में खत्म करने जा रहा है चीन की बादशाहत। उठाया मोदी सरकार ने बड़ा फैसला। तो यूएस के टेररिज्म ऑफिसर का बड़ा खुलासा। दुनिया भर में इस्लामिक स्टेट का विस्तार जारी। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे एक एक करके विस्तार जाने के। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह देश चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और सक्षम है तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, पीओके एलएसी सीमा से निकल के आ रही है जहां पर एलएसी आधे से ज्यादा चीन और आधा से ज्यादा पीओके है। रडार में सारंग तोप और बोफोर्स की रडार में कई ऐसे सुरंगें बनाई जा रही हैं चीन के खिलाफ, चीन द्वारा जो भारत के युद्ध के खिलाफ तैयार कर सकती हैं। और इन तोपों की रडार में वो सारे अवैध अड्डे आ चुके हैं चीन के जो भारत के खिलाफ वो प्रयोग करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि भगवान जिस तरीके से देश में सबसे बड़ी तोप कही जा रही सारंग का एक और सफल परीक्षण हुआ। माना जा रहा है कि ये तोप जल्द ही भारत के पीओके पर बड़े पैमाने पर लगेगी। दरअसल आपको बता दें कि 40 से 50 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाली, यानी एक जगह से खड़े होकर 40 से 50 किलोमीटर दूर तक सारंग तोप से स्थानों को हिट किया जा सकता है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। और बोफोर्स तोप से तो 80 किलोमीटर तक हिट किया जा सकता है। ऐसे में सारंग और बोफोर्स को लगा कर चीनी के अवैध अड्डों पर जो भारत की जमीनों पर चीन ने अवैध तरीके से अतिक्रमण किया है, कुछ ऐसे स्थान हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि चीन युद्ध की तैयारी के बीच कई ऐसे सुरंगों का भी निर्माण कर दिया है जो भारत के खिलाफ करने जा रहा था। आपको बता दें कि चीन की चालाकी का सब कुछ सैटेलाइट की तस्वीरों से आसपास साफ हो रहा है। ऐसे इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है और जल्द ही इन पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक हो सकती है। आपको बता दें कि स्ट्राइक एयर स्ट्राइक यानी फाइटर जेट से ना होकर इस बार सीधा तोप से होंगी और यहीं से हिट की जाएंगी वो सारी की सारे इलाके और वो सारी की सारी सुरंगें। इसके लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और आने वाले जल्द समय में चीन पर यह पहला स्ट्राइक देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि वो फोर्स तोप की भी तैनाती लगभग एलएसी पर पूरी हो चुकी है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि ताइवान में चीन ने 18 लड़ाकू फाइटर जेटों को घुसेड़ा। उसके बाद बोला अब युद्ध के लिए हो जाओ तैयार। अमेरिका से कहा दूर रहो। जी हाँ, आपको बता दें ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अमेरिका ताइवान दोस्ती से छिड़े चीन ने ताइवान पर कब्जे की धमकी दे दी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी क्रीट क्रैच के दौरे से बौखलाए चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि शुक्रवार को लड़ाकू विमानों का ड्रिल चेतावनी देने के लिए नहीं था बल्कि ताइवान पर कब्जे का रिहर्सल कर रहा था। चीन ने शुक्रवार को शक्ति प्रदर्शन करते हुए ताइवानी क्षेत्र में लड़ाकू जेट समेत 18 विमान उड़ाए हैं। कम्युनिस्ट सरकार के मुखपत्र में भी ये कहा गया है कि ताइवान की स्वतंत्रता खत्म होने वाली है। उनमें कहा गया है कि ये युद्ध से पीछे नहीं हटता है और इसके लिए उसने भारत सीमा का भी जिक्र किया है। तो दोस्तों चीन को लगभग अब कोई बचा नहीं सकता क्योंकि चीन स्वयं अब आग में घी डालने का काम कर रहा है और चीन स्वयं अब नष्ट होने की कगार पे है। यही कारण है कि इस तरीके से आक्रामक रवैया अपना रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है एनआईए की। बंगाल और केरल में एनआईए की छापेमारी, अलकायदा के 9 आतंकी गिरफ्तार, बड़े हमले की थी तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लग गई है। एनआईए ने बंगाल की मुर्शिदाबाद और केरला में एर्नाकुलम में प्रतिबंधित
संगठित आतंकवादी संगठन अल-कायदा के मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि एनआईए ने शनिवार सुबह छापेमारी कर अल-कायदा को 9 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं बंगाल से 6 और केरला से 3 आतंकवादियों को पकड़ा है। आतंकवाद जांच एजेंसी के अधिकारियों ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सहित कई स्थानों पर हमले करने के लिए इन आतंकवादियों को प्रेरित किया गया था। जानकारी के अनुसार ये आतंकी दिल्ली समेत देश के कई जगहों पर हमले की तैयारी में थे। ये अलकायदा के आतंकी कश्मीर जाकर हथियारों की डिलीवरी करने के फिराक में थे। एनआईए के अनुसार बंगाल के मुर्शिदाबाद और केरला के एर्नाकुलम कुछ आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया सूचनाएं मिली थी। इसके बाद आधार पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, जिसमें 9 आतंकवादी मिले हैं। और आपको बता दें कि फिलहाल अभी भी छापेमारी जारी है। एनआईए छापेमारी लगातार कर रही है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आज पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है। केरला तो मानो आधे से ज़्यादा वहाँ पर लगभग 100% में 80% मुस्लिम रहते हैं, इसलिए वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भी ममता राज में ये क्या हो रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका और चीन के बीच जंग छिड़ने का सीधा खतरा, रूस भी इस इलाके में भेज रही है सेना। आपको बता दें कि अमेरिका और चीन के बीच लगातार बढ़ता तनाव जा रहा है, तो इस बीच रूस ने भी अपने सैनिकों को तैनाती बढ़ाने का फैसला कर लिया है। रूस के रक्षा मंत्री सुंगोई सुइंग ने गुरुवार को कहा है कि रूस क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए सुदूर पूर्वी में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पूर्वी चीन सागर में स्थित रूस के नेवल्स बेस व्लादिवोस्तोक पर रूसी सेना की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसी बेस के जरिए रूस प्रशांत महासागर, पूर्वी चीन सागर और फिलीपींस की खाड़ी के क्षेत्रों में अपनी नज़र रखता है। आपको बता दें कि रूसी रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार सुगोई होइस ने कहा है कि फिलहाल पूर्वी क्षेत्र में तनाव बढ़ने का कारण सैनिकों की तैनाती बढ़ाई जा रही है, लेकिन उन्होंने अपने बयान में किसी देश का नाम नहीं लिया है। उन्होंने बयान में न खतरे का जिक्र किया है और न ही सीधे तौर पर उन्होंने खतरे के बारे में बताया है। लेकिन आपको बता दें कि रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन जिस तरीके से रूस के व्लादिवोस्तोक शहर पर अपना दावा ठोक रहा है, ऐसे में चीन कुछ भी कर सकता है, और इसी को देखते हुए रसिया ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि यूएस के टेररिज्म ऑफिसर का खुलासा, दुनिया भर में इस्लामिक स्टेट का विस्तार जारी। जी हाँ, आपको बता दें कि दुनिया में आतंकवाद फिलहाल खत्म होता नहीं दिख रहा है। भारत समेत अनेक देश आतंकवाद को खत्म करने के लिए रणनीति बनाकर काम करते नजर आ रहे हैं, मगर आपको बता दें दोस्तों, उसके बावजूद भी इस पर पूरी तरीके से रोक नहीं लग पाई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही आतंकवाद से परेशानी है, दुनिया के कई देश और आतंक का घिनौना चेहरा देख चुके हैं। सुपर पावर अमेरिका में भी 9/11 के आतंकवाद का काला दिन देखना पड़ रहा है। एक साथ 3,000 से अधिक लोगों की मौत ने अमेरिका को हिला कर रख दिया है। उसके बाद ही से ही अमेरिका ने पूरी तरीके से आतंकियों को पनाह देने और उन्हें पैदा करने वाले देशों के खिलाफ खुलकर एक्शन लिया है। आपको बता दें कि अमेरिका ने 11 साल के बाद सबसे बड़े आतंकी संगठन ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका में सबसे बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया था। आतंकी अपने खिलाफ उठ खड़े हुए प्रमुख देशों के एक्शन को लेकर कुछ दिनों तक तो घबराए, मगर अब तो फिर से अपने ही संगठित में करने में लग गए। तो ऐसे में दोस्तों अमेरिका ने यह चेतावनी दी है कि अभी भी इस्लामिक स्टेट जो आईसिस है वो खत्म नहीं हुआ है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गरीबियों के लिए 1350 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। लोन पर ब्याज होंगे माफ। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया है। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से परेशान व्यापारियों और छोटे कारोबारियों के लिए 1350 करोड़ रुपए का पैकेज भी दिया है। इसी साल एक बिजली बिल में पानी में फिक्स चार्ज में 50% छूट का भी ऐलान कर दिया गया है। मार्च 2021 तक स्टाम्प ड्यूटी से छूट भी दे दी गई है। उपराज्यपाल ने शनिवार को इन राहतों का ऐलान भी करते हुए कहा है कि पैकेज केंद्र सरकार की ओर से घोषित आत्मनिर्भर पैकेज से अलग है। एलजी ने कहा है कि हर कारोबारी को इस वित्त वर्ष में अगले कुछ महीनों तक लोन पर ब्याज में 5% की छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि एक बड़ी राहत है और इसमें रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड स्कीम ने 1 लाख रुपए की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। इसके अलावा ब्याज दरों पर 7% की छूट भी दे दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के बीच पाकिस्तान ने ऑनलाइन भारत विरोधी अभियान शुरू करने की रच ली गई साजिश। जी हाँ, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में करारा तमाचा
4-5 बार तमाचा खाने के बाद भी पाकिस्तान सुधर नहीं रहा है और जम्मू कश्मीर के मसले को फिलहाल अभी भी छोड़ता नहीं दिख रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र से पहले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान जम्मू कश्मीर की ओर आकर्षित करने के लिए पाकिस्तान एक नए प्रोपोगेंडा को अंजाम देने जा रहा है। शनिवार से ऑनलाइन भारत विरोधी अभियान और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फ्री कश्मीर दुष्प्रचार शुरू करने जा रहा है। खुफिया रिपोर्ट का कहना है कि पाकिस्तान की ट्विटर पर कश्मीर वांट्स फ्रीडम हैशटैग के साथ दुनिया भर में अभियान चलाने की साजिश रच रही है और 19 सितंबर को इससे शुरू भी करने जा रहा है। सूत्रों की माने तो दुष्प्रचार से लगता है कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र से पहले भारत सरकार को निशाना बनाना शुरू कर दिया है और ये पूरी तरीके से निराधार और मनगढ़ंत तर्कों पर आधारित है। पाकिस्तानी सेना और उनकी खुफिया एजेंसी आईसिस शनिवार से ऑनलाइन भारत विरोधी अभियान शुरू करेगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को संबोधित करते हुए इसके एक दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी सत्र को संबोधित कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वां और 15 सितंबर से शुरू हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के प्रतिनिधि 22 सितंबर से शुरू होने जा रही आम बहस को वर्चुअल संबोधित करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खान इस मंच का इस्तेमाल भारत पाक संघर्ष और नियंत्रण रेखा का मुद्दा उठाने के लिए भी करेंगे। उनका सबसे ज़्यादा जोर कश्मीर पर रहेगा। 5 अगस्त 2019 से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। भारत ने इसी दिन जम्मू और कश्मीर से संबंधित आर्टिकल 370 को हटाया था। तो दोस्तों, पाकिस्तान की फिलहाल ये गीदड़ भपकी और पाकिस्तान की ये चिंदी चोरी चप्पल चोरी काम नहीं आएगी। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर अब भारत का भी हिस्सा है। अगर पाकिस्तान कुछ उल्टा सीधा करेगा तो पीओके से जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी ही हाथ धो लेगा। ये बड़ी अपडेट। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। राम मंदिर की आधारशिला रखते ही अयोध्या में बढ़ी जमीनों की मांग, कीमतों में 4 गुना की बढ़ोतरी। आपको बता दें कि यूपी के अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद जमीनों के दामों में भी इसका असर दिखने लगा। जब से प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर की आधारशिला रखी है तो अयोध्या में जमीनों के रेट आसमान छू रहे हैं। पहले जो ज़मीन विश्व में बिकती थी अब वो वर्ग फुट में बिक रही है। ज़मीन के कारोबार से जुड़े हुए व्यक्ति बताते हैं कि इन दिनों ज़मीन की डिमांड बहुत बढ़ गई है। ज़्यादातर होटल और रेस्टोरेंट धर्मशाला के लिए लोग अयोध्या में ज़मीन खोज रहे हैं। रामनगरी के सबसे नज़दीक बसने वाले 4 गांव हैं, माता, वरहटा, सहनवा, माझा दनमदा, मीरादवा, धुआबा समेत तमाम सरयू नदी से किनारे बसे हुए गाँव में अब ज़मीनें मिल नहीं रही, खरीदे ज़मीन नहीं मिल रही है। 4 गुना से ज़्यादा ज़मीनें बढ़ गई। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि रतलाम में लग रही है नेता बनने की क्लास, सिखाई जा रही है नेतागिरी। जी हाँ, मध्य प्रदेश में उपचुनाव सिर पर है। ऐसे में माहौल में चुनाव प्रचार और टिकट की तिकड़म के बीच रतलाम में ऐसी क्लास शुरू हो गई है जिनमें से नेतागिरी सिखाई जा रही है और वो बिल्कुल भी मुफ्त। गुरुजी कह रहे हैं कि इस क्लास का मकसद सिर्फ ये है कि नेता जानकर बन सके। जिन लोगों को चुनाव लड़ना है उन्हें ये क्लास नेतागिरी में परफेक्ट बनाने जा रही है। जिन लोगों को चुनाव लड़ना है या नेता बनना है उनके लिए ये क्लास शुरू हो गई है। इसमें जनता को नेता और नेतागिरी सिखाई जा रही है। तो दोस्तों, उपचुनाव में हर तरीके का चीज़ें अपनाई जा रही हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने लोकसभा में पेश किया नया श्रम संहिता बिल। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने लोकसभा में नए श्रम संहिता बिल को पेश कर दिया है। इससे पहले राज्यसभा की कार्रवाई अब कल सुबह 9 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि महामारी रोग विधेयक 2020 को पारित किया गया है। इसके साथ ही इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बिल 2020 भी पास हुआ है। सप्ताह शुरू हुए सदन सत्र में 30 सांसदों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद इसे छोटा करने की संभावना है। ये सत्र 1 अक्टूबर तक चलना है, जिसे 1 हफ्ते पहले ही समाप्त किया जा सकता है। संसद के 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी है। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या लगातार बढ़कर 53 लाख जा पहुंची है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि जहां पर एक बार फिर से यूपी सहारनपुर में सामने आया लव जिहाद का मामला। युवती के साथ फरार हुआ शादीशुदा मुस्लिम युवक। जी, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें यूपी के सहारनपुर जिले में लव जिहाद का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। यहाँ पर एक मुस्लिम व्यक्ति हिंदू लड़की को लेकर फरार बताया जा रहा है। इसके बाद बजरंग दल कार्यकर्ता एसपी ऑफिस पहुंचकर मामले में जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि फरार हुआ मुस्लिम युवक परवेज से पहले ही शादी की 2 पत्नियां थीं, जिनमें से पहली पत्नी को तलाक देकर दूसरी शादी की
और अब दूसरी पत्नी को छोड़कर वो एक हिंदू लड़की के साथ फरार हो गया। हिंदू लड़की के साथ फरार होने के बाद व्यक्ति की पत्नी और फरार लड़की की मां ने एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। फिलहाल मामला लव जिहाद का होने के कारण बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस का घेराव किया और जल्द से जल्द उस व्यक्ति को पकड़ने की मांग की है जिसने लव जिहाद के चलते हिंदू लड़की को फंसाया है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश में लव जिहाद को लेकर ऐसे मामले में बजरंग दल पहले से ही सतर्क है और आगे भी हिंदू समाज की लड़कियों के साथ उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों कुछ ऐसे लोग हैं जो खास एक मकसद केवल जिहाद फैलाना ही है, ऐसे में आप उन पर लगातार योगी सरकार शिकंजा कसने के मूड में है और ऐसी अध्यादेश लाने जा रहा है कि दोबारा लव जिहाद के बारे में सोचेंगे भी नहीं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार का बड़ा फैसला, 5 साल संविदा 50 साल के रिटायरमेंट का कोई नहीं है फैसला, कोई नहीं है स्कीम। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दी जानकारी, बोली है सब हवाई विपक्ष की साजिश। आपको बता दें कि यूपी में समूह खा और गा की सरकारी नौकरियों में 5 साल संविदा पर रखे जाने की योगी सरकार के प्रस्ताव को चौतरफा विरोध हुआ। लेकिन इस बीच प्रतियोगी छात्रों और राजनीतिक दलों के जिस तरीके से मुद्दा उठाया है, ऐसे में सब महज हवाई साबित हुआ। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल यूपी की योगी सरकार ने पेश ही नहीं किया। ये सब विपक्ष की एक कोरी साजिश है जिसमें छात्रों और युवाओं को बीजेपी के खिलाफ बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। ये सब हवाई है, ना तो 5 साल संविदा कॉन्ट्रैक्ट पर छात्रों को रखा जाएगा और ना ही 50 साल में किसी को रिटायर किया जाएगा। तो ऐसे में विपक्ष के चंगुल और विपक्ष के ट्रैप जाल में ना फंसे। योगी सरकार फिलहाल ऐसा कोई फैसला लेने वाली नहीं है। ऐसे में आप लोग बेफजूल के परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। चुनाव से पहले बिहार में पोस्टर बार, परिवार को बताया बिहार पर भार। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में अब तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का एक साथ पोस्टर वार भी शुरू हो गया है। पटना की सड़कों के किनारे शनिवार को जनता दल आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव परिवार पर तीखा राजनीतिक प्रहार करते हुए पोस्टर लगा दिया गया, जिस पर लिखा था कि एक ऐसा परिवार जो बिहार पर है भार। इन पोस्टरों में सबसे ऊपर आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद के बतौर कैदी दिखाया गया है। पोस्टर के निचले हिस्से में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव की भी तस्वीर है। उन दोनों को पोस्टर में विधायक बताया गया है। निचले हिस्से में ही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, इसके साथ ही विधान पार्षद और उनकी पुत्री मीसा भारती की भी तस्वीरें राज्यसभा सांसद के रूप में दिखाई गई है। और एक ही परिवार पटना पर भार, अब की बार नीतीश सरकार लगाया गया है। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों फिलहाल आज दिन भर के फटाफट बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें, कमेंट के माध्यम से ज़्यादा अपने सुझाव दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।